जय गुरुजी संगत जी। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੰਗਤੋ, ਇਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ नहीं रहना। जप लो गुरु जी दा नाम, ये वेला वापस हाथ नहीं आना। जब सदगुरु किसी जीव का उद्धार चाहते हैं तो वो उसे अपनी संगति बख्शते हैं और उसकी जीवा शब्द से जोड़ देते हैं। ठीक ऐसे ही दिल्ली के लाल अंकल और उनके पूरे परिवार को गुरुजी ने आशीर्वाद रूपी कृपा प्राप्त करवाई और उन सब का परमपिता गुरुजी ने उद्धार किया। संगत जी, यह सत्संग आप सब अंत तक सुनिएगा। 1991 में मेरा और मेरे परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी क्षेत्र में मेरे बड़े पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी और मेरी पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह अंकल सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत अचानक एक दिन मुझे मिले। स्वाभाविक रूप से हमने उन्हें इस अनहोनी घटना की कोई सूचना नहीं दी थी। प्रेम सिंह अंकल गुरुजी के अनुयायी थे और उन्होंने हमें गुरुजी से मिलने की सलाह दी। एक दिन मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा और प्रेम अंकल का परिचय पत्र दिखाकर गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। द्वार पर एक भक्त सुदामा ने हमको रोक लिया और कहा कि गुरुजी से मिलने का समय नहीं है और वो शाम को आए। मैंने पुनः आग्रह कर सुदामा को कार्ड दिखाया और गुरुजी से मिलने का आग्रह किया, पर सुदामा अप्रभावित रहे और बोले कि गुरुजी की संगत शाम को होती है, उसमें अनेकों एम्बेसडर्स आते हैं, अतः वो भी शाम को ही आए। मैं वापस चला गया और अपने मित्र से बात की तो उन्होंने भी शाम को ही जाने को कहा। शाम को मैं अपने मित्र के साथ एम्पायर स्टेट पहुंचा। हम दोनों अंदर गए। गुरुजी ने मुझे अपनी व्यथा व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया। पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित तांबे के लोटे से जल ग्रहण करने को कहा। फिर जैसे सदा होता आया है, वह जल ग्रहण कर मेरी पत्नी 15 दिन में ही स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ी। उन्होंने रोना बंद कर दिया और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। उन्हें स्वस्थ प्रतीत होने लगा। मई 2000 में परिवार ने गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया। हम सब परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गए थे। जब हम वापस दिल्ली आए तो पता लगा कि मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है। अब मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में कस्टम ड्यूटी बिल्डिंग में बैठना पड़ेगा। गुरुजी के पास जाने पर गुरुजी ने मुझे पुनः छुट्टी पर जाने का सुझाव दिया। मतलब गुरुजी ने मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए फिर से अवकाश ले लूं। यह घटना लगभग 24 जून 2000 की है। उस समय मुझे, या मैं कहूँ कि उस समय तक मेरे मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था। उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हुए मैंने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसी सप्ताह कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दी गई। मैं भी उनमें से एक था। यदि मैंने गुरुजी का कहा माना होता तो शायद मेरा नाम नहीं आता। मैंने यह समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त की तो सर्वज्ञाता ने मुझे चिंता मुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। वो थी मेरी बेटी का विवाह। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्यवाही हुई और सूची क्रम में मेरा और मेरे नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। उसके बाद उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय मेरा नाम कहीं नहीं था। जय गुरुजी। गुरुजी के कहने पर मैंने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में एक मैकेनिकल ऑफिसर के लिए एक रिश्ता आया। परंपराओं के अनुसार वर अपने माता पिता के साथ हमारे यहाँ आया। उस अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने मुझे बुलाकर लड़के के पिता को सफेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। हम सब तैयार थे। मन में ऐसा लग रहा था जंग जीतने जा रहे हैं। रसगुल्ला किसी भी हालत में खिलाना ही है। लड़के की माता पिता के लिए बहुत अच्छा भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले मैंने, फिर मेरी पत्नी और बारी बारी से मेरे बेटे ने लड़के के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए, पर हर बार उन्होंने मना कर दिया। मुझे और मेरे परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया था कि जरूर कुछ बात अवश्य है। जब हम शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए तो गुरुजी ने संक्षेप में कहा, गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं। हम सब समझ गए कि वो लड़का उचित नहीं था और उस ओर से भी मना आ गया था। कुछ समय बाद एक और सुयोग्य लड़का हमें मिला जो दिल्ली में कार्यरत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट थे।
वो घर पर मेरी बेटी से आकर मिले और वहाँ से जाने के बाद मुझे फोन पर कहा कि उसे यह संबंध स्वीकार है। साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा। मैं और मेरा परिवार उसके माता पिता से मिलने उनके मूल स्थान भी गए, पर उनसे कोई उत्तर नहीं आया। ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने मुझे फोन किया और अचानक ही पूछा कि दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। मैंने उत्तर दिया कि उनकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने कहा कि मैं भी शाम को 6:30 बजे वहाँ पहुँच जाऊँ। 6:30 बजे गुरुजी वहाँ कुछ अपने संगतों के साथ पहुँच गए। गुरुजी ने मुझे एक प्लेट ऑफर की। गुरुजी ने एक प्लेट मुझे देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी और वहाँ मौजूद सभी संगतों ने भी ऐसा ही किया। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि सिर्फ केवल मुझे पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 माह से कोई बात नहीं हुई है, उनका कोई उत्तर नहीं आया है। किंतु शीघ्र ही वो समाचार भी आ गया। सदा की भांति गुरुजी के शब्द सत्य साबित हुए। मेरे दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सभी विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे, पास हो गए थे। ये उन्हें विचित्र लग रहा था। मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया। गुरुजी ने उत्तर दिया कि उसे तो सब विषयों में पास हो जाना चाहिए था, खैर हो भी जाएगा। मुझे लगा कि गुरुजी संभवतः किसी की ओर संकेत कर रहे हैं, जिससे मेरे दामाद की उन्नति में बाधा डली हुई है। शीघ्र ही हाई कोर्ट के जजेस के पूरे समुदाय ने दामाद की परीक्षा दोबारा एनालिसिस की और उसके पक्ष में निर्णय लिया और उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया। वो पास हो गया। जय गुरुजी। मेरे पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सुहाना पलवल मार्ग पर स्थित एपीजे मैकेनिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद वहाँ के हॉस्टल में स्थान नहीं मिल रहा था। अपने एक पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद मुझे उसे प्रतिदिन 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में बहुत हिचक हो रही थी, पर गुरुजी ने आश्वासन दिया। फिर जैसी नियति थी, एक दिन जिस गाड़ी में वह यात्रा कर रहा था, एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक एक आंख खो बैठा था और अन्य सभी छात्र भी घायल थे, पर रोहित को जैसे गुरुजी की इच्छा थी कोई खरोच तक नहीं आई। मैं जब शाम को संगत में पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पुत्र की रक्षा की है। गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर बनी रही। रोहित का 3रे वर्ष में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एक विषय में उसे बैक आ गई थी। जब गुरुजी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। फिर जैसी विधाता की इच्छा, यूनिवर्सिटी ने अपने नियम बदल दिए। अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में पास हो जाता है तो वो 3rd ईयर में प्रवेश कर सकता था। इस प्रकार रोहित 3rd ईयर में प्रवेश कर पाया। ये वास्तव में गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि अगले वर्ष यूनिवर्सिटी ने पुनः अपने पुराने नियम घोषित कर दिए। ये साफ स्पष्ट है कि नियमों को गुरुजी की अभिलाषा अनुसार बदलना पड़ा था। मेरी सास की दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में सर्जरी होनी थी, क्योंकि उनके दाएं घुटने में बहुत दर्द था, परंतु गुरुजी ने उसके लिए साफ मना कर दिया और साथ ही ये निर्देश भी दिए कि उनको हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं ले जाना है। गुरुजी ने दोबारा अभिमंत्रित तांबे के लोटे से उपचार करवाया और चमत्कार हुआ। उनके घुटने की वेदना, उनका दर्द 1 माह में समाप्त हो गया और वह उसे पहले जैसे हिला डुला भी सकती थी। संगत जी, ऐसी ही कृपा रहमत मेरे और मेरे परिवार पर गुरुजी ने बहुत दिल खोल कर लुटाई। रहमत लुटा रहे हैं मेरे सदगुरु प्यारे, कण कण में छा रहे हैं मेरे सदगुरु प्यारे। जो भी दर पे आए खाली कभी न जाए, दौलत रूहानी दाता नजरों से तेरी पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।